Welcome back to the next lecture of mensuration, chapter number 7, the last chapter after trigonometry. In the previous lecture we revised all the formulas that was there in your earlier standards. तो वही फॉर्मूला बेस्ड कुछ सम हमने किया था, वही फॉर्मूला बेस्ड सम हम आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. Now we take the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास कुछ इस तरीके का फिगर दिया हुआ है. ओके, दिस इज अ सेमी सर्कल, देन दिस इज एक सिलेंडर है, एंड देन दिस इज समवॉट एक कोन है. ठीक है. यू हैव बीन गिवन दिस टाइप ऑफ फिगर. यू कैन लुक इन द बुक. मैंने डायग्राम बना दिया है. ये मेजरमेंट 40 सेंटीमीटर का है. दिस मेजरमेंट इज, यहाँ पे भी मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा. ओके, ये सर्कल है, ये मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर का है. फाइन. एंड दिस मेजरमेंट इज 4 सेंटीमीटर. दिस मेजरमेंट इज 4 सेंटीमीटर. और you have to find the total area of the toy. टोटल एरिया ऑफ द टॉय बताने का. आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे एक सिलेंडर है और यहाँ पे एक कोन है. तो टोटल एरिया ऑफ द टॉय आपका ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होगा. ठीक है. दैट विल बी step by step here. Now we take it. पहले हम लेते हैं फर्स्ट सिलेंडर के लिए ले लेते हैं. ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. यू राइट इट फुल. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. फॉर सिलेंडर यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. हाइट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला है 2 पाई आर एच. दिस विल बी 2 पाई इंटू 3 इंटू 40. ओके. This will give you 4 3 are 12 and 24. This will give you 24 240 pi. This will give you 240 pi. ठीक है. That was the curved surface area of cylinder. Now curved surface area of cone ले लेते हैं. For a cone, मेरे को वहाँ पे लिखना था, for a cylinder लिखना था मैंने यहाँ पे, for the cylinder. ओके. यहाँ पे फॉर ए कोन तुम्हारे को एच दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तुम्हारे को रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. ठीक है. तुम्हारे को एच दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तुम्हारे को रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. बट आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, दैट इज स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट नहीं दिया हुआ है तो हमको स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा. Therefore L square, now L square is equal to h square plus r square. H square plus r square. L square is equal to h square plus r square. This is equal to 4 square plus 3 square. This is equal to 16 plus 9. Therefore L कितना मिल रहा है तुमको? 25. L कितना मिल रहा है तुम? L square कितना मिल रहा है? 25. Therefore L is equal to 5. L is equal to 5 centimeter square. Okay. Now area of curved surface area of cone is equal to pi r l. Okay. कॉमन ले लेते हैं. is equal to pi r l. This will be pi इंटू रेडियस कितना है 3.
इंटू एल कितना है 5, तो दिस विल गिव यू 15 पाई. ओके, दिस विल गिव यू 15 पाई. तो ये आपको मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी मिल गया. अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए. ओके, थर्ड वाला फॉर ए हेमिस्फीयर, रेडियस, जो रेडियस इसका है वो ये रेडियस इसका रहेगा. ओके, रेडियस विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. और ये यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो उसका हाइट जो है ना, उसका हाइट भी 3 सेंटीमीटर ही होगा. ओके, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा एक सेमी सर्कल में. ठीक, सेमी एक हेमिस्फीयर में. एंड हाइट इज आल्सो 3 सेंटीमीटर. नाउ सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में एक दूसरा एक पार्ट भी आता है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर will be 2 pi r square, will be 2 pi r square. This will give you 2 pi into r. यहाँ पे हाइट की जरूरत नहीं थी, तो हमको हाइट लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, 2 pi r square 3 square. This is equal to 3 to the 9, 9 to the 18. This will give you 18 pi. Okay, this is giving you 18 pi. Fine. आपका ये 18 pi हो गया. Now fourth part में, therefore total area of, आपको टॉय का एरिया पूछा है ना, टोटल एरिया ऑफ द टॉय, टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू, आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. Okay, that will give you 240 pi plus 15 pi plus 18 pi plus 18 pi. ठीक है, that gives you 8 5 13 1 carry 2 1 3 4 7 273 pi. Okay, मैं आपको ये बता दूं कि आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, ये दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया फाइंड आउट करने का था. तो 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर. आपके टेक्स्ट बुक में इन टर्म्स ऑफ पाई दिया है आंसर, बट ये 273 जो है ना वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है. ओके, तो 273 मल्टीप्लाई होता है, आप पाई का वैल्यू लोगे 22/7, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, तो 39 into 22 जो आंसर आएगा वो भी आप आंसर लिख सकते हो. ओके, 39 into 22 जो आंसर आएगा वो भी आंसर आप लिख सकते हो. क्लियर? दैट आंसर विल बी अबाउट 858 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट आंसर विल बी 858 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ वी टू कम टू क्वेश्चन नंबर 9. टेक्स्ट बुक आपके सामने है, टेक्स्ट बुक आप अगर अपने सामने रखोगे तो ज़्यादा बेटर है. बोर्ड पे डायग्राम या क्वेश्चन लिखने के बाद थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, तो इट इज़ बेटर. मैं आपको बता दूं कि आपको डायग्राम जो दिया हुआ है वहाँ पे कुछ इस तरीके का एक टॉफी का रैपर दिया हुआ है. थोड़ा बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा. एक टॉफी का रैपर दिया हुआ है. ओके, आप पुराने टाइम पे एक पॉपिंस के रैपर आते थे, रैपर है उसमें पॉपिंस की गोलियाँ रखी जाती थी, तो ऐसा रैपर दिया हुआ है. रैपर का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है? ये मेजरमेंट 14 mm दिया हुआ है. ये मेजरमेंट 14 mm दिया हुआ है, पूरा मेजरमेंट. दिस मेजरमेंट इज गिवन एज 14 mm एंड दिस मेजरमेंट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर. दिस मेजरमेंट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, उस रैपर में छोटी छोटी गोलियां, छोटी छोटी टैबलेट्स रख रहे हैं. समवॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ टैबलेट्स, उसमें कुछ इस तरीके का टैबलेट्स रख रहे होंगे, उसमें कुछ इस तरीके के टैबलेट्स भर के रखेंगे. ओके, वो टैबलेट्स की रेडियस, ये टैबलेट है, ये टैबलेट है या चॉकलेट है, टैबलेट का रेडियस जो दिया हुआ है 7 mm दिया हुआ है एंड थिकनेस 5 mm दिया हुआ है. थिकनेस मतलब हाइट 5 mm दिया हुआ है. ठीक है, ये रैपर है
रैपर का लेंथ 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर 14 mm है। टैबलेट जो दिया हुआ है रेडियस 7 mm है, हाइट 5 mm है। ध्यान में रखो कि यहाँ पे डिफरेंट मेजरमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे 14 mm में दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस 7 mm में दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट 5 mm में दिया हुआ है। अलग अलग मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो अगर हमको ये रैपर के अंदर ये चॉकलेट रखने का है, रैपर के अंदर ये टैबलेट्स रखने का है, ठीक है, तो हमको ये रैपर का वॉल्यूम होना चाहिए, रैपर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और टैबलेट का एक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक टैबलेट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। टोटल रैपर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और एक टैबलेट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और वो एक टैबलेट के वॉल्यूम को इस बड़े रैपर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको नंबर ऑफ टैबलेट्स मिलेंगे, तो हमको नंबर ऑफ टैबलेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम प्रोसीड करेंगे, इसकी सॉल्यूशन है यहाँ पे फॉर द रैपर, फॉर द सिलिंड्रिकल रैपर, फॉर द सिलिंड्रिकल रैपर, for the cylindrical wrapper, diameter is equal to 14 mm, therefore radius is equal to 14 upon 2 is equal to 7 mm, that is 0.7 centimeter, that is 0.7 centimeter, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर कितना दिया था 14 mm, रेडियस लिया आपने 14/2 तो 7 mm आया, मतलब 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट इज इक्वल टू h, हाइट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to pi r square h, pi r square h, volume of cylinder is equal to pi r square h, क्लियर है। ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है 7, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 40, ठीक है। pi into 0.7 into 0.7 into 40. Then for the cylindrical tablets, radius r is equal to 7 mm, that is 0.7 सेंटीमीटर। हाइट is equal to 5 mm, that is 0.5 सेंटीमीटर। ना यहाँ पे हमने r लिया था, इसके लिए यहाँ पे डबल नहीं कंफ्यूज कर सकते क्योंकि r दोनों सेम नहीं है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला चेंज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैबलेट इज इक्वल टू वापस पाई आर स्क्वायर, पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, पाई आर स्क्वायर एच डैश, दिस विल बी पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.5, ओके, ये हमारा 2 हो गया। फाइन, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था तुमको, देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट्स रैप्ड इन द रैपर, देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट्स wrapped in the wrapper is equal to volume of cylindrical wrapper
upon volume of cylindrical tablet. Okay, we put it, this is equal to pi into 0.7 into 0.7 into 40. Okay, this is equal to upon 0.7 0.5 pi r square h volume of cylinder pi r square h. This is equal to pi into 0.7 into 0.7 into 0.5. Something might have gone wrong. Something might have gone wrong somewhere. Pi into 0.7 into 0.7 into 0.5. यहाँ पे क्या मिस्टेक कहाँ पे? ओके, यहाँ पे हाइट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर. ओके, हाइट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी. हाइट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, तो दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये कट हो जाता है, ये कट हो जाता है, ये कट हो जाता है. यू आर लेफ्ट विथ 10 अपॉन 0.5 और दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20. ओके, therefore number of tablets wrapped in the wrapper is 20 pieces. 20 pieces आपको लिखना पड़ेगा. ओके, ना 20 सेंटीमीटर ना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे नंबर ऑफ रैपर जो आ रहा है वो 20 पीसेस आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपका कुछ इस तरीके का फिगर है. ओके, एक तो ये है और एक फिर हेमिस्फीयर है. ओके, ये हेमिस्फीयर है. फिर अभी आईज वाइज बनी हुई है. आईज वाइज बनी हुई है. मैं भी बना देता हूँ आईज वाइज थोड़ी सी. ओके, नाक भी बनी हुई है, फेस भी बना हुआ है. कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ है आपका. ठीक है, ये भी एक टॉय है. ये टॉय कैसे है? ये कोन है. कोन बोले तो जोकर नहीं, कोन है. कोन CON कोन है. एंड दिस इज हेमिस्फीयर. दिस इज हेमिस्फीयर. ठीक है, और आपको जो मेजरमेंट दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर है. ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है. ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है. You have to find the volume and the surface area of the toy from the measures given. Okay, you have to find the volume. Fine, एक साइड पे हम वॉल्यूम निकालेंगे, एक साइड पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे. नाउ फॉर द कोन height is equal to 4 सेंटीमीटर. मैं अभी से शॉर्टकट में लिखूंगा, पर आपको शॉर्टकट में लिखने की जरूरत नहीं है. आप ऐसा लिखा करो, हाइट h is equal to 4 centimeter. I'll write, to save time, to add more sums in the lecture, I will write in shortcut. But आपको जब लिखना है तो हाइट h बता रहे हो. h क्या होता है? ओके, h हॉर्स बता रहे हो, नंबर ऑफ हॉर्स बता रहे हो, या क्या बता रहे हो, तो इट इज बेटर टू राइट हाइट h is equal to 4 centimeter, रेडियस r is equal to 3 centimeter. और हमारा जो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालने का उसका फॉर्मूला है पाई आर एल. तो हमको एल निकालने की जरूरत है. देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. यहाँ पे लिख दो थोड़ा, स्लैंट हाइट एल अंडर रूट ले लो. ओके, अंडर रूट ले लो. एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच. तो ये अंडर रूट हो गया. h कितना है? 4 स्क्वायर प्लस r कितना है? 3 स्क्वायर. अल्टीमेटली यू विल गेट 16 प्लस 9. दिस इक्वल, देयरफॉर स्लैंट हाइट इज इक्वल टू √25
therefore L is equal to 5 सेंटीमीटर। L आपको 5 सेंटीमीटर मिल गया, दैट इज स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट जो मैंने पहले बताया था आपको, ये 5 सेंटीमीटर मिल गया। therefore कर्व सरफेस एरिया, फुल फॉर्म लिखने का है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन is equal to pi r l। curved surface area of the cone is equal to pi r l। this will become pi into radius कितना है 3 into slant height कितना है 5। this is equal to 15 pi। this is equal to 15 pi। for the hemisphere ये जो है ना 3 सेंटीमीटर, दैट विल बी अगेन 3 सेंटीमीटर ही रहेगा चारों साइड। हेमिस्फीयर है ना, तो 3 सेंटीमीटर उसका टोटल रेडियस रहेगा हेमिस्फीयर का। ओके, ऐसे 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे भी उसका 3 सेंटीमीटर रहेगा। रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। therefore curved surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square, is equal to 2 pi r square। this is equal to 2 pi into 3 into 3, 9 to the 18 pi, ये हो गया 18 pi। ओके, therefore total surface area of the toy is equal to curved surface area of cone। देखो, curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere। okay, this brings you 15 pi plus 18 pi। this gives you 33 pi। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक पे अभी 33 पाई के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, तो आपको अभी सॉल्व करके बताने का है इसको। 33 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7। ओके, 33 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7। शो में कितना होगा वो 33 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7। हाउ मच इज इट? 103. okay, that gives you 103.62। okay, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? फाइन। वहां पे आप 22.7 से भी कर सकते हो, 3.14 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इजी आपका ज्यादातर 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 7 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो आप 3.14 से करो, आप 22.7 से करोगे तो थोड़ा टेक्स्ट बुक से हट के आंसर आएगा। क्लियर? फाइन। दिस वाज व्हाट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमको दो चीज फाइंड आउट करने का है, हमको वॉल्यूम ऑफ द टॉय भी फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वॉल्यूम हमने सब मेजरमेंट यहाँ पे निकाल लिया, तो हम यहाँ पे अलग मेजरमेंट नहीं निकालेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? यहाँ पे हमने निकाला 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना लिया था हमने 3 इंटू 3 इंटू हाइट कितना लिया था हमने 4। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, 4 3 जा, दिस विल गिव यू 12 पाई। ओके, ये आपका 4 ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 12 पाई। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब
फॉर्मूला आपको सब याद रहना चाहिए, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 3 to the 9 9 to the 18, this will give you 18 pi, this will give you 4. Therefore volume of the toy, therefore volume of the toy is equal to volume of the cone plus volume of the hemisphere. यहाँ पे आपको मिला 12 पाई मल्टीप्लाइड बाय 18 पाई, ओके, यहाँ पे मिला आपको 12 पाई प्लस 18 पाई, you get 30 पाई, that is 30 multiplied by 3.14, ओके, आपको 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 करेंगे तो you will get 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, 94 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है इसके लिए आपको क्यूब लिखना है, यहाँ पे आपका एरिया है इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, ठीक है, क्वाइट इजी, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो तो सब समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूला बरोबर से याद रहना चाहिए बरोबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बॉल दिया हुआ है, बीच बॉल दिया हुआ है, मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आएगा, ओके, समवट तुम्हारा बॉल दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का टाइप का बॉल दिया हुआ है, फाइन, समवट इस तरीके का बॉल दिया हुआ है, बीच बॉल दिया हुआ है, और बीच बॉल का टोटल डायमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टोटल डायमीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ये बॉल का टोटल सरफेस एरिया, बॉल का सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल निकालने का है, ठीक है, क्वाइट इजी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपका 11 सम है, क्लियर है, यहाँ पे फॉर द बीच बॉल diameter is equal to 42 centimeter, therefore radius r is equal to 42 upon 2 is equal to 21 centimeter, ठीक है। तो पहले आप फाइंड आउट करोगे सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल, ओके, है उसका क्या 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया हुआ है 21 इंटू 21, बिकॉज यहाँ पे 21 दिया हुआ है, हमको सपोर्ट मिलता है तो हम यहाँ पे 22/7 कर देते हैं, ठीक है, 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, ठीक है, ये 7 3 are 21, you have this 12 into 22 into 21, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो जो आंसर आएगा that will be the surface area of beach ball, that is centimeter square, we get 5544, we get 5544 centimeter, 5544 centimeter square, okay, this is the surface area of beach ball. Then we have volume of beach ball, ना ये हम किसका एरिया लगा रहे हैं, हम यहाँ पे स्फीयर का एरिया लगा रहे हैं, स्फीयर का वॉल्यूम लगाएंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, फॉर्मूला जो है 4/3 पाई आर क्यूब है, इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, 7 1 7 7 3 21 3 3 कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 4 इंटू 22 इंटू 21, ओके, देखो ये
नहीं वहाँ तो 4 था, मल्टीप्लाइड बाय 21. When you multiply 4 multiplied by 22 multiplied by 21 multiplied by 21, you get 38,808 centimeter cube. You get 38,808 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये सॉल्व होने के बाद आप लिखो, ये वर्ड प्रॉब्लम था, आपको सेंटेंसेस दिए थे तो आप सेंटेंस लिखो. देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द बीच बॉल इज 5544 centimeter square and the volume of the beach ball is 38,808 centimeter cube. 38,808 centimeter cube. Question number 12, as shown in the figure, a cylindrical glass. मैं cylindrical glass बना रहा हूँ. cylindrical glass है, इसके अंदर पानी है और एक मेटल स्फीयर ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड. एक मेटल स्फीयर इसके अंदर डुबाया गया, इमर्स किया गया, इसके अंदर डुबाया गया. ये मेटल स्फीयर डुबाने के बाद जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो मेजरमेंट आपको मैं बता दूं. ये पानी की हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है. ओके, पानी की हाइट जो 30 सेंटीमीटर है और डायमीटर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और ये स्फीयर है, इसके मेजरमेंट्स, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. आपको कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करो. ना वॉल्यूम ऑफ वाटर तो ये जो है ना, ये जो 30 सेंटीमीटर पे कभी पहुंचा पानी, जब हमने मेटल सिलेंडर इसमें डाला तब. तो ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है. ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर कब होगा, तब हम ये सिलेंडर को निकाल देंगे तो पानी का लेवल गिरेगा, शायद कोई मेजरमेंट पे आएगा, तब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तब हमको जाके एक्चुअल मेजरमेंट मिलेगा. तो हमको यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल मेजरमेंट निकालने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चलेगा. वॉल्यूम ऑफ वाटर में से वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम पड़ेगा. ठीक है, तो ये अभी जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है वो अपेरेंट वॉल्यूम है, अपेरेंट हाइट दिख रही है, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है. एक्चुअल वॉल्यूम तो जब बॉल निकाल देंगे तब मालूम पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर ब्रैकेट में लिखो, व्हेन स्फीयर इज इमर्स्ड. वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन स्फीयर इज इमर्स्ड. आपको रेडियस कितना दिया हुआ, डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. therefore radius is equal to 14/2 is equal to 7 सेंटीमीटर. r ले लो यहाँ पे. ओके, एंड हाइट कितना दिया हुआ है? h 30 सेंटीमीटर. ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? पाई r स्क्वायर h था. therefore वॉल्यूम ऑफ वाटर will be pi r square h. pi r square h. this will be, यहाँ पे आपका 7 है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है
30. ये 7 7 कैंसिल हो गया. You are left with 22 into 7 into 30. Okay. This 22 into 7 into 30 we get 4620. 4620 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कब है? जब ये इमर्स है. इसका वॉल्यूम हमको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. हमारा सेकंड रहेगा फॉर द स्फीयर. स्फीयर लिखा है ना उसमें टेक्स्ट बुक में, क्या लिखा हुआ है? मेटल स्फीयर. फॉर द मेटल, जो लिखा है वो लिखा है बुक में. फॉर द मेटल स्फीयर diameter is equal to 2 centimeter. Therefore radius is equal to 2 upon 2 is equal to 1 centimeter. Radius को हम R1 ले लेते हैं. स्फीयर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4 upon 3 pi r cube. Volume of sphere is equal to 4 upon 3 pi r cube. This will give you 4 upon 3 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 1 into 1 into 1. Okay. आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका था 1 सेंटीमीटर, इसके लिए 1 into 1 into 1. Fine. So this becomes 88 upon 21. ठीक है. When we divide 88 upon 21, we get, I have my calculators ready, 4.19. We get 4.19 centimeter cube. 4.19 centimeter cube. अब आपको एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने का है. Therefore actual volume of water will be volume of water when sphere is immersed 1. मैं आपको खाली शॉर्टकट में बता रहा हूँ. आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर when sphere is immersed माइनस वॉल्यूम ऑफ द मेटल स्फीयर 2. ठीक है. दिस विल गिव यू 4620 minus 4.19. This will be 9 1 10 1 carat 2 8 10 1 carat 5 5 10 1 carat 1 4 6 1 5 8 1 centimeter cube will be the volume, actual volume of water. 4615.81 centimeter cube will be the actual volume of water. ठीक है.